संवाद फोटोग्राफर एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें। पिताजी का जो इम्प्रेशन है कंटिन्यू, वही मेरे पहले गुरु है, मेरे लिए मेंटोर है, जिन्होंने फोटोग्राफी भी सिखाया, ड्राइंग भी सिखाया। मेरी मम्मी स्टूडियो फोटोग्राफी करती थी, महेश और प्रशांत। हम तीनों उनको देखते थे कि अपनी मम्मी भी फोटो निकालती है स्टूडियो में, तो हम मतलब उस संस्कार में बड़े हो रहे थे। हमारे एक भाई छोटे महेश है, वो अमेरिका में, और मुझे बेहद खुशी है कि वो और उनकी वाइफ अमेरिका में भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने 5 साल काम किया, एनिमेशन इंडस्ट्री में 2 साल था। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी पहचान क्या है। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ है, मेरे पिताजी को मैंने शादी के फोटो खींचते हुए देखा है। मैं उनके साथ बचपन 5th स्टैंडर्ड से उनके साथ जाता था कि शादियों में, और 2-4 फोटो मुझे खींचने के लिए मौका मिलता था। जब 7th स्टैंडर्ड के छुट्टियों में मैंने पहला फर्स्ट वेडिंग, तब से मतलब 95 से लेके 2005 तक मतलब 10 साल मैंने वेडिंग फोटोग्राफी। और वेडिंग में ना बहुत 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 खूबसूरत जॉनर है। वेडिंग में इमोशंस है, वेडिंग में एक्साइटमेंट है, एंजॉयमेंट है, वेडिंग में रिलेशन है, वेडिंग में स्टोरी रहती है, राइट। मैं थोड़ा स्टोरी टेलर भी हूँ। एक्चुअल टाइम पे शॉट लेना, मोमेंट्स को कैप्चर करना, स्टोरी टेलिंग पिक्चर्स लेना। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में था, हमारी जो कंपनी थी कॉस्मोस इंडिया, वो हाई प्रोफाइल वेडिंग्स का आर्ट डायरेक्शन करती थी। हैदराबाद में वेडिंग था, उनका वेडिंग का आर्ट डायरेक्शन करने का मौका मिला, मतलब डिजाइन करने का मौका मिला। अब वो करते समय लगभग हमने वेडिंग के लिए 5 करोड़ का सेटअप बनाया, और डिजाइन मेरे थे सब। हैदराबाद में जब वो वेडिंग हुआ और मैं जा नहीं पाया, उस समय मेरा बच्चा छोटा था। हाई प्रोफाइल वेडिंग्स था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो साउथ अफ्रीका में है, 2 स्टेट की मिनिस्ट्री थी वहाँ पे, लगभग 4 हेलीपैड थे। कितना बड़ा सेटअप रहेगा। तो मैंने एक एक्साइटमेंट में पूछा कि यार क्या था वहाँ। बोले लगभग 25 से 30 फोटोग्राफर्स की टीम थी, उसमें कुछ फॉरेनर्स थे, और जिन्होंने ये शूट किया वो तो मर्सिडीज में आते थे। देखिए मेरे आंखें खुल गई, क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से हूँ सर। मेरा गांव एक पहाड़ों में है, और मैंने मतलब मेरा करियर स्टार्ट किया तब हमारे पास राजदूत नाम की गाड़ी, उससे बोले मेरे पिताजी साइकिल पे जाते थे। अब इतने छोटे गांव से जब हम लोग आते, और जब मैं वेडिंग जो देखा वो मैंने 4000 5000 बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने हाईएस्ट वेडिंग किया था तब तक कुछ 12000 तक का रोल के कैमरा। तो मेरे लिए तो मैं चौंक गया कि क्या बात कर रहे, 25 आर्टिस्ट हो सकते हैं इस वेडिंग में। मैं सही नहीं मान रहा था। तो मैंने पूछा कितना बजट था उसको, मुझे जानकारी मिली कि 1 CR का बजट, तब फोटोग्राफी 2010 की बात। मैं बहुत एक्चुअल जो है वो बात बता रहा हूँ यहाँ पर। और मुझे इतना बचपन से काम करने का आदत है कि मेरा मेन स्ट्रगल था कि मैं खाली बिना काम के खाली बैठूं और काम का इंतजार करूं। ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं रोज इतना काम करता हूँ आज भी कि मैं एक दिन अगर फ्री रहूं तो मुझे लगता है कि आज का दिन वेस्ट हो गया। और मुंबई मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से मुझे GTV, स्टार प्लस, कलर्स, इनके साथ काम करता था, तो उनकी मीटिंग में जाना पड़ता था। और जब मैं उनके मीटिंग में जाता था तो मुझे लोगों को देखता था, मैं वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे बात करते हैं। मेरा इंग्लिश आज भी उतना फ्लुएंट नहीं है, तो मैं उस समय भी प्रयास करता था कि मैं इंग्लिश में उनसे बात करूं। ठीक है, स्टार्ट किया, मेरे पास खुद की बाइक भी नहीं थी। बाइक भी मुझे मेरे छोटे भाई ने दी है, अकेला था। वीडियोग्राफी मैं मेरे होम टाउन से वीडियोग्राफर बुलाता था, क्योंकि यहाँ पे पहचान नहीं थी। एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, ऐसा छोटा सा टीम लेके हम काम करते थे। कैसे मिले रिस्पेक्ट? ये मेरा बहुत यहाँ का टॉपिक है, यहाँ पे लगाता हूँ मैं। रिस्पेक्ट अभियान स्टार्ट हुआ, और वो स्टार्ट हुआ एक ऐसे हादसे से कि जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये सब छोड़ना चाहिए। जो आपने पूछा था, वो इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे रिलेटिव का एक वेडिंग था मेरे होम टाउन में, और विवाह फोटोज की टीम थी, मैं खुद था वहाँ पे शूट के लिए। और बहुत रॉयल वेडिंग था, लगभग 15 से 20 हजार क्राउड थे वहाँ पे, और हम लोग लगभग 10 फोटोग्राफर्स, फोटो आर्टिस्ट वहाँ पे अपना कला का प्रदर्शन कर रहे थे। शाम का वेडिंग था, रात को 10-11 बजे उन्होंने, जो फैमिली थी, बहुत खूबसूरत फैमिली है, मेरे नजदीकी रिलेटिव है, उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया। जितने भी वेंडर्स थे, जितने भी वेंडर्स आते हैं, सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया स्टेज पर बुला। और बस हम लोग इंतजार करते रहे लास्ट तक कि फोटोग्राफर को भी वो इन्वाइट करेंगे, क्योंकि वो भी तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, अच्छे खूबसूरती से काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं, और दुख पहुंचा कि यार हम लोग इतना ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं कि हमें नहीं अप्रिशिएट किया गया। और हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम तो फ्लैश पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, रात में स्टूडियो लाइट लगा है मैंने, फ्लैश भी हो रहा है कि वो हमें भूल जाए भाई, फिर भी उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं अप्रिशिएट किया। तो मुझे ऐसा लगा उस रात को शायद कहीं पे तो कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमसे, कि जहाँ पर फोटोग्राफर को साइड कर रहे हैं लोग, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे परिवार के साथ मैंने बात की, मेरे जो इतने रिलेटिव्स आए थे उनके साथ बात की, सब बोले कि सचिन ऐसा नहीं है, हम तुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरा दिल टूट चुका था, मैं बहुत मायूस था। उसी रात को मैंने मराठी में कुछ टॉपिक पे लिखना शुरू किया। 3-4 दिन जाने दिए, फिर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट बनाई कि फोटोग्राफर्स को, वेडिंग फोटोग्राफर्स को रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर बहुत खूबसूरत काम करता है, राइट। बहुत बड़ा वो राइटिंग था, और उसमें मैंने ये भी लिखा था, अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर से कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो हमें
उस पे काम करना होगा, अपने आप को दुरुस्त करना होगा और बहुत खूबसूरती से इस समाज में प्रेजेंट होना होगा। शायद अगर हम गलती कर रहे हैं तो उस गलती के वजह से शायद हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है, शायद हमारा बर्ताव अच्छा नहीं अगर होता है तो हम उसको अच्छा करें और फिर हम समाज से उम्मीद कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट करें। तो इस पोस्ट पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया पूरे महाराष्ट्र से और लगभग 73 फोटोग्राफर्स यहाँ पर मिलने आए। तो बीच में अनएजुकेटेड फोटोग्राफर्स की संख्या बहुत बढ़ गई, कुछ नहीं आता तो वेडिंग फोटोग्राफी करे, ऐसा एक माहौल बन गया। क्या कर रहा है बच्चा? नहीं यार वो 12वीं फेल हो गया तो क्या करेगा? फोटोग्राफी करेगा। कैमरा लिया, फोटोग्राफर बन गया। देखिए दुख ये होता है, फोटोग्राफी आर्ट है लेकिन वो एक साइंस और आर्ट का खूबसूरत कॉम्बिनेशन। तो हम अगर आर्ट में फ्रीडम होता है तो हम सबको वेलकम करते कि सब लोग आइए यहाँ पर, सब लोग शूट कीजिए, सब लोग फोटोग्राफर बनिए। लेकिन बनते बनते अपने आप को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाइए, एथिक्स को जानिए, कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे खूबसूरती से काम करना है, अच्छे से कैसे काम करना है, रेट तोड़ के अपने आप को नीचा दिखा के, एक दूसरे को नीचा दिखा के ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपनी इंडस्ट्री लोअर कैटेगरी मानने लगे लोग। ये वेडिंग फोटोग्राफर बोले तो पेरेंट बोलते नहीं यार वो नहीं सीखना है, वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बनना है, क्योंकि वो कोई भी बन जाता है स्लीपर चप्पल पहन के। ऐसा नहीं आना चाहिए। नीट एंड क्लीन खूबसूरत प्रेजेंट होगी तो पेरेंट्स को भी लगेगा हमारा बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है।